हेलो पेरेंट्स, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इस पेंडेमिक की वजह से स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने की वजह से हम पेरेंट्स परेशान हैं कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होना था जो कि हो नहीं पाया। और जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने बैठाते हैं तो हमको ये समझ ही नहीं आता कि हम आखिर उन्हें क्या कराएं, कि ऐसा क्या पढ़ाएं जो उनके लिए ठीक हो और वो इंजॉय भी करें और पढ़ भी लें। हम लोग को यही समझ नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पसंद आने पर आप लाइक भी कर सकते हैं और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी आपको एक्टिविटीज़ बताऊंगी या जो भी गाइडलाइंस दूंगी उन्हें एक जनरल गाइडलाइंस की तरह यूज़ करके आप पहले बच्चे का एक शेड्यूल फिक्स्ड कीजिएगा, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइएगा 1 वीक का और उसको फॉलो कीजिएगा ताकि आप बच्चे को रोज़ अलग अलग एक्टिविटी करा सकें, बच्चा भी इंजॉय करे और आपको भी एक अच्छा आउटपुट मिले। क्योंकि 2.5 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो प्री स्कूल, प्री किंडरगार्टन, प्री नर्सरी एज ग्रुप में फॉल करते हैं। तो इस ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको हम प्री स्किल सिखाते हैं ताकि वो आगे चलकर अच्छे से लिख सके, पढ़ सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और इंडिपेंडेंटली अपने आप को सरवाइव कर सकें। तो हमें इस वक्त उनके जो प्री स्किल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई है। पहली जो एक्टिविटी है वो है राइम्स एक्टिविटी। जी हाँ, राइम्स। कोशिश कीजिए कि 1 महीने में आप अपने बच्चों को 3 से 4 राइम्स लर्न करवा सकें और अगर ये राइम्स 2 लैंग्वेजेस में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आपकी मदर टंग कुछ और है तो आप कोई भी 2 लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मैं मेरे बेटे को 2 हिंदी की और 2 इंग्लिश की राइम्स लर्न कराती हूँ। अगर आप किसी और स्टेट में या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बच्चे के स्कूल में कोई और लैंग्वेज यूज़ होगी तो आप कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है स्टोरी टेलिंग। अभी तक क्या था कि हम बच्चे को स्टोरीज सुना रहे थे या आप उसको बुक से स्टोरीज पढ़ के सुना रहे थे। अब क्या है, बच्चा आपकी स्टोरीज सुनने के बाद अपनी एक स्टोरी डेवलप करता है या जो उसने सुना है उसको वो चंक ऑफ पीसेस में जो याद रहता है वही वो आपको सुनाना चाहता है। तो आप जो भी स्टोरी उसे सुना रहे हैं 3-4 दिन बाद कोशिश कीजिए कि आप उससे पूछिए कि उस दिन मैंने जो स्टोरी सुनाई थी रेफरेंस देकर पूछिए और आपको उसमें से क्या याद है या क्या थी वो स्टोरी। अगर आप एक लाइन बोलेंगे तो आई होप कि बच्चा आपको पूरी स्टोरी सुनाने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि आपके जो बच्चे का ब्रेन है वो क्रिएटिवली थिंक करने लगेगा और बच्चे अपने सराउंडिंग से जुड़कर बहुत सारी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है मोटर स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ, बच्चों के ये जो मसल्स होते हैं ये बच्चों के लिए आगे तक बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं जबकि बच्चा लिखता है और बच्चे को लिखना पड़ता है 24-25 साल तक जब तक कि वो पढ़ता है। तो इन मसल्स का स्ट्रांग होना बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम बचपन से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको बहुत सारी मोटर स्किल डेवलपमेंट की एक्सरसाइज करानी चाहिए, जैसे कि आप सबसे पहले बच्चे को कलर्स दे सकते हो, आप क्रेयॉन्स दे सकते हो, बच्चे को स्क्रिबलिंग करने दो जितना वो करना चाहता है, पेंट करने दो और स्केच पेन दे दीजिए। तो जब बच्चा वर्क करता है तो उसके जो ये मसल्स हैं ये बहुत मूव करते हैं, खूब वर्क करते हैं, तो इससे बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप पेपर टियरिंग एक्टिविटी करा सकते हो जिसमें कि बच्चा, आप पेपर दे दो, न्यूज़पेपर दे दो, वेस्ट कोई भी पेपर दे दो, बच्चा पेपर टियर करता है। तो जब बच्चा पेपर टियर करता है तब भी इन्हीं मसल्स का यूज़ होता है। आप बच्चे को सीजर दे सकते हो, जो बच्चों की किड्स सीजर आती है आप वो दे सकते हो। बच्चे को कटिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आता है और इससे भी बच्चे की जो ये स्किल्स हैं काफ़ी डेवलप होते हैं। ये जो मसल्स हैं ये काफ़ी वर्क करती हैं कटिंग से भी। इस वक्त आपको बच्चे को ग्लू ज़रूर इंट्रोड्यूस करानी चाहिए क्योंकि इस वक्त बच्चे को ग्लू से वर्क करना आ जाना चाहिए। आप बच्चे को फेविस्टिक दे सकते हो, कुछ बिट्स ऑफ पेपर दे सकते हो, बच्चे को वो स्टिक करने के लिए बोल सकते हो। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से भी ये जो उसके मसल्स हैं ये काफ़ी वर्क करते हैं।
इसी में आप बच्चे को सॉर्टिंग एक्टिविटी करा सकते हो। सॉर्टिंग एक्टिविटी में आप कोई भी 2 चीज़ें दे दो, जैसे मैक्रोनी या राजमा मिला के दे दो और बच्चे को बोलो उनको सॉर्ट करेगा, अलग अलग बाउल्स में ट्रांसफर करेगा। उससे क्या होगा, जब बच्चा इन मसल से पिक करेगा तो बच्चे के ये मसल्स फिर मूव करेंगे। तो ये वो एक्टिविटीज़ है जिससे बच्चे के मोटर स्किल्स काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। और मोटर स्किल्स के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है रिकॉग्नाइजेशन एक्टिविटी। आपको बच्चे को रिकॉग्नाइज करवानी है चीज़ें। जब बच्चा छोटा रहता है तो हम बच्चे को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो रिकॉग्नाइज करा ही चुके होते हैं। अब आपको एक स्टेप आगे बढ़कर बच्चे को नेचर या उसकी सराउंडिंग्स को रिकॉग्नाइज कराना है। आपको उसके जो भी आसपास आपकी चीज़ें हैं वो रिकॉग्नाइज कराना है। आप बच्चे को डे और नाइट रिकॉग्नाइज करना सिखा सकते हो, सीजन्स का एक्सपीरियंस करा सकते हो, बच्चे को वेदर का एक्सपीरियंस करा सकते हो, टाइम का एक्सपीरियंस करा सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे बच्चे को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते। इसके अलावा आप चाहो तो बच्चे के साथ इवनिंग वॉक पे भी जा सकते हो। आप जब इवनिंग वॉक पर जाओगे, बच्चा बाहर की सराउंडिंग्स, बाहर का एनवायरनमेंट देखेगा तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आप बच्चे को नेचर इंट्रोड्यूस करा सकते हो, बहुत सारे ट्री, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चे को इस एज में इंट्रोड्यूस करा सकते हो। और बच्चे की जो लर्निंग पावर है इस एज में काफ़ी अच्छी होती है। तो जितनी भी चीज़ें आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे, बच्चा बहुत जल्दी उसको ग्रास्प कर लेता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रेसिंग एक्टिविटी। ट्रेसिंग एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रेसिंग एक्टिविटी कराने से बच्चा लिखना सीखता है, बच्चे का जो बेसिक है वो क्लियर होता है। और ट्रेसिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराइए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स, जॉइन द डॉट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक वर्कशीट्स हैं वो आप घर पर भी बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है और अगर आप चाहें तो इसके बुक्स भी मंगा सकते हैं, जो कि मैं अपनी बुक्स रिलेटेड वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा रहता है ट्रेसिंग एक्टिविटी भी कराना। लेकिन ट्रेसिंग एक्टिविटी 3-3.5 साल के बाद ही स्टार्ट करें, क्योंकि इस एज में बच्चा इस कंडीशन में होता है कि वो प्रॉपर डॉट्स पर रिस्पॉन्स कर सकता है। उससे छोटी एज में बच्चा प्रॉपर डॉट्स पर रिस्पॉन्स नहीं करता। और अगर आप बच्चे को ट्रेसिंग करवाने लगते हैं तो बच्चा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए बिल्कुल राइट एज है। आप अभी, अगर आपका बच्चा छोटा है, 3 साल से कम का है, तो आप उसका ओरल वर्क अच्छा कराइए, उसको बाकी चीज़ें रिकॉग्नाइज कराइए और जो उसका राइटिंग वर्क या ट्रेसिंग वर्क है वो 3.25 साल के बाद ही शुरू करवाइए। तो ट्रेसिंग वर्क करवाने से भी बहुत इंटरेस्ट आता है और बच्चा 3 साल के बाद बहुत इंटरेस्टिंगली इस काम को करता है, उसको बहुत एंजॉय करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है नंबर एक्टिविटी। इस एज में आपको बच्चों को नंबर रिकॉग्निशन ज़रूर सिखाना चाहिए। नंबर रिकॉग्निशन सिखाने के साथ साथ बच्चे को नंबर लर्न होने चाहिए। स्टार्टिंग कर सकते हो आप 1 to 5 से, फिर 10, फिर 20। इस एज के लिए अप्रॉक्स 20 तक नंबर्स रिकॉग्नाइज करना, लर्न करना काफ़ी अप्रोप्रिएट रहता है। इस एज में बच्चा 20 तक नंबर्स काफ़ी ईजीली सीख पाता है। बच्चों को नंबर याद होने के साथ साथ उनको रिकॉग्नाइजेशन भी काफ़ी ज़रूरी है कि नंबर 9 कैसा दिखता है, नंबर 5 कैसा दिखता है, 15 कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा इतना सीख लेता है तो आप बहुत ही बेसिक बच्चों को लेस और मोर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी करा सकते हो। जैसे अगर आपके पास 2 कार्स हैं और आपके भाई ने आपको 2 और दे दी तो आपके पास टोटल कितनी हुई। अगर आपके भाई के पास 4 कार्स हैं और उसने आपको 1 दे दी तो भाई के पास कितनी रह गई। इस तरीके से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन या लेस और मोर का कॉन्सेप्ट आपको बच्चे को अभी कॉपी पर बिल्कुल भी नहीं कराना है, इन रिटन बिल्कुल भी नहीं कराना है। आपको सिर्फ उसकी जर्नल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इस लिस्ट में नेक्स्ट एक्टिविटी है अल्फ़ाबेट्स। जी हाँ, इस वक्त हम बच्चों को डिफरेंट तरीके से अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज करा रहे होते हैं। तो हमको वो बच्चों को कराने हैं और साथ ही साथ हमको फोनिक साउंड्स भी सिखाने हैं। फोनिक साउंड सिखाना इस एज में काफ़ी अप्रोप्रिएट रहता है और बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख भी जाता है। और जितना जल्दी बच्चा फोनिक साउंड सीख लेता है उतनी ही जल्दी बच्चा वर्ड्स को मिलाकर, फोनिक साउंड्स को मिलाकर वर्ड बना पाता है और उसके साथ रीडिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर पाता है। तो हमको बच्चे के फोनिक्स पर इस वक्त काफ़ी ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो है ऑपोजिट्स। जी हाँ, इस एज में हम बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि हम बच्चे को लेस और मोर का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, ऑपोजिट सिखा सकते हैं। हमें बहुत हैवी ऑपोजिट्स नहीं सिखाने, सराउंडिंग्स में ही जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आपको वही ऑपोजिट सिखाने हैं। जैसे आप डे और नाइट उसे सिखा सकते हैं, आप हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट उसे बता सकते हैं, आप स्मॉल और टॉल बता सकते हैं। जो भी चीज़ें बच्चा सामने देख रहा है उन दो चीज़ों का कंपैरिजन करके आप बच्चे को ऑपोजिट सिखा सकते हैं बहुत ही इजीली। और बेसिक चीज़ें बच्चे को ज़रूर से सिखानी चाहिए। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको उसको ऑपोजिट रटवाने नहीं है, हमको उसे बताना है कि अगर आप ऊपर गए तो आप अपस्टेयर्स पे थे और जब आप नीचे आए तब आप डाउन स्टेयर्स पे थे। तो हमको ये चीज़ें बच्चे को एक्सपीरियंस से सिखानी है, ना कि रटवा कर। नेक्स्ट एक्टिविटी है सॉर्टिंग और मैचिंग की। जी हाँ, इस एक्टिविटी में आपको कुछ चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए देना है बच्चे को, और जब आप बच्चों को सॉर्ट करवाते हैं तो बच्चा समझ पाता है कि कौन सी चीज़ किससे डिफरेंट है, कौन सी चीज़ किसके साथ सेम है। तो यहाँ पर बच्चे को आपको ये एक्सपीरियंस कराना है। साथ ही आप मैचिंग का कॉन्सेप्ट भी सिखा सकते हो कि दो चीज़ें हैं या दो अल्फ़ाबेट्स हैं जो सेम दिखते हैं, उनको हम मैच कैसे करें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आप करा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़। जी हाँ, बहुत सारे स्कूल्स में इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ पे काफ़ी फोकस किया जाता है, क्योंकि हम इन इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ को कराने के बाद बच्चे को आगे फर्दर लाइफ के लिए या दूसरे स्कूल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसमें आप बच्चों को खाना खाने के बाद या वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ कैसे धोना है, अपने फेस को कैसे क्लीन करना है, शूज़ कैसे वेयर करने हैं, कैसे रिमूव करने हैं, अपने हेयर को कैसे कॉम्ब करना है, अपनी बुक्स को बैग में कैसे रखना है, चीज़ों को कैसे डेजिग्नेटेड जगह पर प्लेस करना है, आपको कहाँ बैठना है, अपने पीयर्स के साथ कैसा बिहेव करना है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करा सकते हैं। उससे बच्चा अगले स्कूल में जाने के लिए या अगली क्लास में जाने के लिए काफ़ी रेडी हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ सुनने में काफ़ी इजी लग रही है, बट जब नर्सरी का बच्चा ये एक्टिविटीज़ खुद इंडिपेंडेंटली करता है तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसी नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चे को करा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को कराते भी होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद एक प्लान रेडी करना है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको बच्चे को क्या कराना है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज मुझे अपने बच्चे को क्या कराना है। जब आप ये सोचते हो कि आज मुझे अपने बच्चे को क्या कराना है, तो उस वक्त आपके पास कोई प्लान होता ही नहीं है, और उस वक्त जो आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हो दैट वाज नॉट क्वालिटी टाइम, दैट वाज ओनली क्वांटिटी टाइम। तो आप उसके बाद काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। तो उस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आपको एक प्लान रेडी करना है। मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे आप अपने अकॉर्डिंग एक प्लान रेडी कीजिए कि आपको किस दिन कितनी देर क्या कराना है बच्चों के लिए। 30 मिनट से स्टार्ट करके आप 1 आवर तक कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं। और आई डेफिनेटली श्योर कि जब आप बच्चे को नई नई चीज़ें कराते हैं तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, और आपको भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। I think you like this video. If you like it, please thumbs up and share this video with your friends and families. Thank you. Thanks for watching.